तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो रिसेंटली जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में एमएसएमई सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि अब अगर कोई भी बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर अगर 500 करोड़ रुपए तक का है, तो वो खुद को एज ए एमएसएमई में रजिस्टर्ड करा के एमएसएमई के बेनिफिट जो है वो ले सकता है। तो अब रिसेंटली जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में आपके एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो अब यहाँ पे लिमिट को इंक्रीज करने का मेन पर्पस ये है कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है और हमारे देश की जीडीपी में इसका ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है वो एमएसएमई में कवर किए जा सके और एमएसएमई के जो बेनिफिट है वो ले सके। एमएसएमई न्यू इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट इन बजट 2025। तो अब यहाँ पे आपके बजट 2025 में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है उसको भी रिवाइज किया गया है। तो अब यहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनके लिए पहले लिमिट जो थी इन्वेस्टमेंट की वो 1 करोड़ होती थी, जिसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 2.5 करोड़ कर दिया है। अब जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ होती थी, उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 25 करोड़ रुपए कर दिया है। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती थी वो 50 करोड़ की होती थी, उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 125 करोड़ रुपए कर दिया है। अब साथ ही जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं उनके टर्नओवर की जो लिमिट बजट 2025 से पहले 5 करोड़ की थी, उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया है। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए टर्नओवर की लिमिट को 50 करोड़ से इंक्रीज करके 100 करोड़ कर दिया है। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए टर्नओवर की जो लिमिट है उसको 250 करोड़ से इंक्रीज करके 500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस तरीके से अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज जिनका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से यदि एक्सीड हो जाता है, तो उस केस में वो एमएसएमई की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं, यानी कि उनको लार्ज एंटरप्राइजेज में कंसीडर किया जाएगा और फिर वो एमएसएमई के बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो एमएसएमई में कवर हो सके और एमएसएमई का बेनिफिट ले सकें।